तो सभी भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें इस दवा के बारे में जानकारी देने वाला हूं। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये दवा क्या है, किस काम में आती है, कैसे इसे तुम्हें लेना होता है, कितने दिनों तक लेना होता है। इसके अलावा ये तुम्हें मार्केट में कितने रुपए की मिल जाती है और इसको लेने से क्या नुकसान होते हैं और इसको लेने से पहले तुम्हें क्या क्या सावधानियां ध्यान में रखनी होती हैं, सब के बारे में बात होगी आज की अपनी इस वीडियो में। तो तुम्हें करना क्या है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो जैसा कि यहाँ पर तुम देख रहे हो, इस दवा का नाम है सिनारेस्ट न्यू और ये कुछ इस तरह के पैक में आती है। ठीक है, क्वांटिटी की बात करें तो इसमें तुम्हें 15 टैबलेट मिल जाती हैं। यहाँ पर तुम गिन सकते हो 15 टैबलेट मिलती हैं और ये 15 टैबलेट तुम्हें मार्केट में सभी प्रकार के टैक्स मिला करके 91 रुपये 80 पैसे की मिल जाती हैं। अगर हम इसके लाइफ की बात करें तो 3 साल इसकी लाइफ होती है, यहाँ पर देख सकते हो। और इसमें क्या सॉल्ट मिल जाता है, चलो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तुम्हें मिलता है पैरासीटामोल, फिनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनरामिन मैलिएट्स। यानी ये जो सिनारेस्ट दवा है ये 3 दवाइयों के कॉम्बिनेशन से बनी हुई होती है। अब हम यहाँ पर बात करें कितने कितने mg में मिलता है, तो यहाँ पर तुम्हें पैरासीटामोल जो मिल जाता है वो है 500 mg में, फिनिलफ्रिन हाइड्रोक्लोराइड 10 mg में मिलता है और क्लोरफेनरामिन मिलता है 2 mg में। ठीक है, तो दोस्तों अब हम फटाफट से ये जानते हैं कि जो हमारी ये दवा है ये किस काम में आती है। तो दोस्तों कई सारे लोग बोलते हैं कि जुखाम की कोई दवा नहीं है, लेकिन ऐसा बोलना गलत है, क्योंकि दोस्तों जो हमारी ये सिनारेस्ट न्यू टैबलेट है इसका इस्तेमाल ख़ास तौर से जुखाम को ठीक करने के लिए ही काम में लिया जाता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपके ज़बरदस्त जुखाम हो गया है, ठीक है, तो उस समय आप इसकी एक टैबलेट ले करके उस जुखाम से आराम पा सकते हो। ठीक है, इसके अलावा इसका इस्तेमाल सिर दर्द में भी किया जाता है। अगर तेज़ बुखार है तो बुखार को नॉर्मल करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर बदन पे कहीं पर दर्द हो रहा है तो उसमें बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके अलावा अगर आपको जुखाम से संबंधित किसी तरह की शिकायत है तो उसमें भी बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दिखाती है। जैसे कि आपकी नाक बहना, जब हमारे जुखाम हो जाता है तो उस समय बहुत ही ज़्यादा नाक बहती है। ऐसे में हम नाक जब पोंछते हैं कपड़े से तो हमारी नाक छिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब दिक्कत हो जाती है। तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। या अगर किसी तरह का एलर्जिक सिम्टम्स होता है, बहुत लोगों को एलर्जी हो जाती है तो उसमें भी बेवजह नाक बहा करती है, तो ऐसे में भी आप इस दवा का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके छींकें आ रही हैं, ठीक है, यानी कि आपके एलर्जिक छींकें आती हैं जिसमें कि एक बार छींकें आना शुरू होती हैं तो आपको मतलब लगातार छींकें आती हैं, और ये ज़्यादातर डस्ट वगैरह से ज़्यादा होता है, तो अगर उस टाइप की एलर्जी है तो उसमें भी बहुत ही अच्छा रिजल्ट देती है। इसके अलावा अगर आपके नाक बंद है तो उसमें बहुत ही फ़ायदा पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कहीं पर इचिंग हो रही, गले में इचिंग है या आइज़ में इचिंग है, ठीक है, यानी कि तो उस समय भी आपको ये बहुत ही बढ़िया रिजल्ट देती है। इसके अलावा जब हमारे जुखाम हो जाता है तो हमारे आँखों से आंसू आने लगते हैं, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है ये हमारी टैबलेट। इसके अलावा अगर आपके साइनस कंजेशन हो गया है, ठीक है, एलर्जी के कारण, तो उसमें बहुत ही फ़ायदा देती है। और अगर मान लो तुम्हारे गले में क्या है, अगर इन्फेक्शन हो गया है या मान लो तुम्हारे खराश है काफ़ी ज़्यादा, तो उसमें भी बहुत ही फ़ायदा देती है हमारी ये सिनारेस्ट टैबलेट। मस्कुलर पेन में भी बहुत ही, माने कि अगर कहीं मस्कुलर पेन हो रहा है तो उस समय अगर आप इसको लेते हैं तो बहुत ही जल्द आराम दिलाती है। और इसके अलावा दोस्तों अगर आपके बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रही है, ठीक है, तो उससे भी राहत दिलाने का काम करती है सिनारेस्ट। यानी कहने का मतलब ये है कि टैबलेट भले ही एक होती है लेकिन 10 तरह की बीमारियों को ठीक करती है हमारी ये सिनारेस्ट न्यू टैबलेट। ठीक है, और अगर आपको बलगम वाली खांसी हो रही है तो ये जब आप इस टैबलेट को लेते हैं तो ये आपके सीने में जमे हुए बलगम को
लूज़ करती है, उसे पतला करती है और आप उसे बड़ी ही आसानी से बाहर थूक पाते हैं। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ फ़ायदे होते हैं जो बहुत ही ज़बरदस्त होते हैं। तो मेरा कहना यही कि आप इस टैबलेट को अपने घर पर ज़रूर रखें, क्योंकि जुकाम, बुखार, खांसी वगैरह ये कभी भी किसी को भी हो सकती है और इसकी ज़रूरत आपको कभी भी किसी भी समय पड़ सकती है। तो इसलिए इस टैबलेट को आप ज़रूर लेकर आएँ, अपने घर पर ज़रूर रखें। ठीक है, चलिए अब हम इसके नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं। तो वैसे तो इसका कोई बहुत ही मतलब कि ऐसा नुकसान नहीं होता है, अगर आप बताए गए डोज और ड्यूरेशन के हिसाब से लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन फिर भी यहाँ कुछ साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें पहला है मितली आना, उल्टी होना, नींद बहुत ज़्यादा आना, चक्कर आना या सिर में दर्द होना। ये सब इसके कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट के सिम्टम्स हैं जो कि एडजस्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इनमें से कोई भी ऐसा नुकसान या साइड इफ़ेक्ट है जो मतलब गंभीर रूप ले रहा है, तो आपको इसे लेना बंद कर देना, तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। बात करने इसकी डोज की, तो दोस्तों वैसे तो इसकी जो जनरल डोज होती है वो है खाना खाने के आधे घंटे बाद आपको इसकी एक टैबलेट लेनी होती है, सुबह और शाम में। ठीक है, लेकिन अगर आपको अपने डॉक्टर ने जिस तरीके से बताया है उस तरीके से आप लेते हैं तो ये बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है, और इसको 3 दिन से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अगर 3 दिन में आपकी जो भी समस्या है वो ठीक हो जा रही है अगर इससे, तो बढ़िया है, और अगर नहीं ठीक हो रही है तब फिर आपको इसे लेना बंद कर देना और तुरंत ही अपने डॉक्टर से संपर्क करना है। ठीक है, हम बात करें अगर इसके प्रिकॉशंस की, तो यहाँ कुछ इसके प्रिकॉशंस भी हैं, यानी इस टैबलेट को लेने से पहले कुछ बातें आपको ध्यान में रखते हुए ही इसका सेवन करना है। जिसमें पहला है, अगर आप शराब वगैरह लेते हैं तो उस समय आपको इसे नहीं लेना है। उस समय अगर आप इसे लेते हैं तो ये आपके लिए हानिकारक हो सकता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं या जो महिलाएं ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हैं वो बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका सेवन बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, इसके अलावा इस दवा को लेने के बाद आपको हैवी मशीन्स ऑपरेट नहीं करनी है, ना ही आपको ड्राइविंग करनी है। ठीक है, अगर आप किडनी से संबंधित किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो उस समय आप इसको ले सकते हैं, सेफ होती है। लेकिन अगर आपको लीवर से संबंधित किसी तरह की बीमारी है तो उस समय आपको बिना डॉक्टर की सलाह लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपको इसमें मिलने वाले किसी भी कॉम्पोजिशन से एलर्जी है या किसी तरह का नुकसान आपको पहुंचता है तो भी आपको इसे नहीं लेना है, और बच्चों को देने से पहले आपको डॉक्टर की सलाह लेकर के ही इसे देना है।